मेरे को जब उन्होंने मार पीट कर निकाला श्याम सुख से, तो ये मेरे को रास्ते में मिला था। ये मिला मुझे दुर्जनपुर मोड़ पे मिला था। फिर उसके बाद हम दोनों ने धीरे धीरे बात करनी शुरू कर दी। उसके बाद टाइम बाद आपने आपस में मतलब शादी कर ली? शादी मैंने इसके साथ डेढ़ महीने बाद कर ली थी। इसने मेरे को घर मार पीट कर लेकर चला गया। दीपावली का टाइम था। अगले दिन इसकी मम्मी ने मेरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, मेरे भाई भतीजों की गालियाँ दी। इनके घर दवाई पड़ी थी, मैंने वो गुस्से में आकर पी ली। उसके बाद उसके साथ ये बातें करने लगा। मेरी गुड़िया होकर गुजर गई थी, मैं बीमार रहती थी घर में। राम राम शबनम, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। भाई आज इतने सीरियस मुद्दे ने लेके आप सबके साथ पेश हुए हैं। मुद्दा के मतलब छोड़ दे दिया था मीडिया ने, इससे तब बहुत दूर जान के जो है वह सलाह कर ली थी, क्योंकि रोज की रोज रिलेशनशिप के भाग दौड़ के मामले जो सामने आवे थे, लोग नु कहने लगे थे इस तरह कुछ पंदा को नहीं के। लेकिन एक इंसान जब उस टाइम मजबूर हो जाए, जब कोई बेबे रोंदी बिलख दी तड़फ दी अपने दो आवे है और नु कहे या तो आप वीडियो बना दो या तो मेरी आवाज उठा दो, नहीं तो मैंने मरण तन्यारा कोई रास्ता नहीं दिखता। यही बात है बेबे? हाँ जी। तो भाई मरण तन्यारा कोई रास्ता नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हो आप एफआईआर के लिए? मैं 2 बार गई थी। एक बार मिलगेट वाले थाने में किया था मैंने, उसके बाद फिर उन्होंने सुनाई नहीं की। उन्होंने ये बोला कि कोर्ट में चली जा। कोर्ट जाती हूँ तो बोलते हैं थाने में चली जा। अच्छा, तो ये सब होने लग रहा है। आप देखो मामला थोड़ा सा मैं मोटा अपने अगर बताऊं तो बेबे की शादी कर दी थी, गई थी नाबालिग में, मतलब जब ये थी 14 साल की उम्र में इसकी शादी कर दी। शादी के करीब 1.5 साल तक इनकी मतलब आपस में जो है नहीं बनी, और बनन की भी क्या बात कराई। एक बचपना उस टाइम तक था, जो प्रेशर इनके ऊपर था शायद तो ये नहीं झेल पाई, या इनके जो मन मुटाव जो भी हुए। उसके बाद 1.5 साल बाद ये अपने मायके जाती है, महीने तक वहाँ पर रुकती है। उसके बाद फिर से ये किसी इंसान के साथ बातचीत करती है, उसके साथ प्रेम विवाह करती है। अपने मत प्रेम विवाह था, लेकिन उसके बाद घटना क्या घटती है एक बार पूरी जानकारी इन्हें तो ले लें। हाँ, क्योंकि आज का दिन जिसके साथ इन्होंने लव मैरिज करी है वो भी इनती छोड़न लग रहा है, और दर दर की ठोकर जो है या खान लग रही है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपकी शादी मतलब 14 साल की उम्र में कर दी थी, यह बात सच्चाई है? हाँ जी। कौन सी गांव में आपकी शादी हुई थी? मेरी हुई थी यहाँ पे, ये नहीं है, थोड़ा ऊंचा बोलो जी, दर्शक आपकी आवाज ना कम सुन पाऊँ है। श्याम सुख हुई थी जी। श्याम सुख में हुई थी। आपके पति क्या काम करते थे वहाँ? वो तो किसी के सिर रहा हुआ था। सिर रहा हुआ था। और जब आपकी ओर शादी हुई तो क्या दिक्कत आपने ओर आई थी, मतलब परेशानी क्या थी वहाँ पे? वहाँ पे वो मैंने मारे पिट्टे करदा जी। तो वहाँ कितने समय तक रहे आप? मैं 1.5-2 साल रही हूँ। 1.5 कितने मारा करता? वो तीसरे दिन का काम था उनका। एक तो मतलब थोड़ी चट्टू मारती है सब की हो जाए, अगर छोटी मोटी लड़ाई तो एक जमानू लठा पीटी बंद, हाँ लठा पिट्टी हो करती। लठा पिटा करता। आपके मतलब सासू ससुर ननद कोई बीच में को नहीं आया? नहीं, वो लोग भी उसके साथ ही रहते थे। तो फिर कि मैं कमी होगी आप में? नहीं, ऐसी कुछ कोई बात नहीं थी, वो मेरी सास ही करवाती थी। फिर अच्छा, उसके मेन मुद्दा मतलब बिगन की जड़ सासू थी। अच्छा, उस ओढ़े तो आप आगे 1.5 साल में? हाँ यही बात है? हाँ जी। घरा कितने दिन रहे? मैं घरा रही को नहीं, मैं लगभग 2-3 महीने रही हूँ। अच्छा, आपके मतलब पियर में आप 2-3 महीने रही हो। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मेरे को ये संदीप मिल गया। मैंने आपकी बातचीत इनके साथ हुई? मेरे को जब उन्होंने मार पीट कर निकाला श्याम सुख से, तो ये मेरे को रास्ते में मिला था। ये मिला मुझे दुर्जनपुर मोड़ पे मिला था। अच्छा। मैं वहीं से आ रही थी, कोई नहीं था वहाँ पे। मैं वहाँ से आई, मेरा फ़ोन नहीं था मेरे पास। मैंने इससे फ़ोन मांगा था, इससे मेरी जान पहचान हुई इससे। अच्छा, तो उसके बाद आपकी इनके साथ बातचीत होने लगी? हाँ, एक फ्रेंडली बात होती थी मेरी। फिर उसके बाद हम दोनों ने धीरे धीरे बात करनी शुरू कर दी। उसके बाद टाइम बाद आपने आपस में मतलब शादी कर ली? शादी मैंने इसके साथ डेढ़ महीने बाद कर ली थी। मतलब 1.5 साल बाद वहाँ से आते हो और उसके 1.5 महीने बाद आप इसके साथ शादी कर लेते हो? हाँ। उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? शादी नहीं की थी, इसके साथ चली गई थी। ये लेकर चला गया था मुझे गुड़गांव में। गुड़गांव में? हाँ जी। तो मतलब बिना ही कोई कागज तैयार करवाए आप इनके साथ चले गए थे? हाँ। करीब उम्र मान के चलें तो 16 साल की उम्र में आप इनके साथ चले गए? हाँ जी। आप एक नाबालिग थे उस टाइम पर, क्या आपने अपने परिवार वालों से ये बात करी कि मैं इसके साथ जा रही हूँ? नहीं, मैंने नहीं किया। जाने के बाद ही बताया था मैंने। जाने के बाद ही बताया था। परिवार के साथ कोई आना जाना आपका? हाँ जी, मैं घर पे जाती हूँ, पूरे परिवार के पास जाती हूँ, लेकिन 2-3 महीने के बाद आना जाना कर लिया था मैंने घर पे। अच्छा, 2-3 महीने के बाद करा था जी। तो कितने टाइम तक आप मतलब सही रहे, मतलब गुड़गांव में भी रहे, आपस में आपका प्यार प्रेम कब तक बना रहा?
1 साल तक। 1 साल तक। 1 साल बाद फिर वहाँ पे भी तकरार शुरू हो गई। हाँ, 1 साल बाद फिर ये घर आना जाना कर लिया इसने, तो मारपीट करी शुरू आपके कर पास दी। जो के कागज हैं वो आपने कब तैयार करवाए? वो 1-1.5 साल बाद। 1-1.5 साल बाद करवाई है। उसके बाद आपकी जो लड़ाई हुई वो किस बात को लेकर के आपके बीच में बहसबाजी हुई? पहले आप वहाँ से आगे थे वो मुद्दा था, या ये कोई शराब वगैरह पीते हैं, क्या मुद्दा था? मुद्दा ये है कि ये घर लेकर जाता है, मुझे मारपीट कर कर लेकर जाता है। इसके घर वाले मुझे देखकर राजी नहीं है, मेरे साथ वहाँ जाने के बाद टॉर्चर किया जाता है मुझे। मतलब कि इसके घर के राजी को नहीं, जो राजी तेरे साथ रह के? हाँ जी। घर के राजी को नहीं? घर के राजी को नहीं। मतलब कट्ठे रूम पर कितने बाहर किराए पर हो, जिद भी पिटता है, घरा ले के पिटता है ना? घर ले जे जब पिटा है, और घरा जब स्टार्टिंग में घरा लेके गया उसके बाद मारने लगा, उसके पहले नहीं मारता था। उसके पहले नहीं मारता था? मतलब इसका घर आना जाना क्यों करो है? इसके घर के राजी थे थारा ब्याह में? ना, 1 साल तक इसका घर गया ना, कोई राजी कौन थे। नाम के बेबे नाम बता दे, एक बार फोटो दिखा दे कैमरा पे, फोन आपके पास होगा। संदीप नाम बताओ आप। हाँ जी। संदीप की फोटो एक बार दर्शकों ने जरूर दिखा दे। आपके साथ में है फोटो जो आपके साथ होंगी। नॉर्मली अगर अपने हस्बैंड वाइफ का रूल में आप रही हो तो फोटो जरूर होंगे, एक बार दर्शकों दिखाएं। आप गुड़गांव में कितने समय तक रही? मैं 1 साल रही हूँ गुड़गांव में। 1 साल? मतलब गुड़गांव तो सीधे मतलब आप कितने हिसार में रहने लग गए हो, या राजस्थान में, या फिर अपने मतलब कौन सा गाँव है संदीप का? संदीप का इंदाछुई गांव है, टुहाना के पास में। वहाँ पर उसके घर पहली बार आप कब गए? पहली बार मैं गई थी गुड़गांव से, इसके घर वालों ने फ़ोन किया था इसके पास, बोला था घर लेकर आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, तब गई थी मैं पहली बार। पहली बार गए, जानते ऐसा कराया था कि फिर गलत कराया? नहीं, जाते ही तो एक बार के लिए तो कुछ नहीं बोला था, 2 दिन बाद फिर बोलने लगे, 2-3 दिन के लिए रही थी। करते हुए शब्द के हैं जो आपने इतने परेशान हो गए कि आपने आज मीडिया के सामने आना पड़ रहा है? मीडिया के सामने मैंने नू आना पड़ रहा है जी। मेरे साथ में जब भी घर लेकर जाता है मेरे को मार पीट कर लेकर जाता है, वहाँ जाने के बाद मेरे को टॉर्चर किया जाता है। किस प्रकार आपको टॉर्चर किया गया? जैसे 2 दिन के बाद आपके के शब्द बोले गए, किस प्रकार आप दुखी हो? कौन से शब्द से था आपने? मैंने ये सहदा जी, इन्हों को संदीप ने छोड़ दे, इसका ये रहेगा तो यहाँ रहेगा, ये वहाँ नहीं रहेगा, मेरे को वहाँ मेरे को सही नहीं रखते हैं, तो इसलिए मैं रहना नहीं चाहती वहाँ पे। मेरे को मतलब बात आ गई भाई यार है ससुराल में या रहना कौन चाहती, या चावे है अलग तय कमरा किराया पे लेके ओढ़े इसने रखा है, क्योंकि ओढ़े इसते अपशब्द बोले जा है। वे अपशब्द क्या कुछ होते हैं? भी तू है ना यहाँ की भी तेरी दूसरी जाति है, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, ये तूने तो इसको जातिवाद का। जाति संदीप की कौन सी है? कुमार है जी उसकी। आपकी कौन सी है? मेरी वाल्मीकि है जी। तो वही जाति का मामला आ गया है। फिलहाल जातिवाद ने लेके इनकी जो है टॉर्चर करे, जब मुख्य कारण यो। हाँ जी, और बार बार मेरे घर वालों को गालियाँ दी जाती है, कभी मेरे भाई को, कभी मेरी बहन को, कभी किसी को, कभी किसी को। तो फिर मैं मजबूर हो गई। अब इसकी भाभी मेरे को ये बोल रही है, अभी इसके पास कॉल नहीं करना है तेरे को, हम दूसरी शादी करेंगे इसकी। ये बात तो ये की आगे वही बात बता दूं, क्योंकि 1.5 साल 2 साल और इनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी, और आज ये 24 साल की हो गई। तो 10 साल का जो सफ़र है वो इतना छोटा सा को नहीं कि डायरेक्ट इस बात पर आ जावा कि ईबनू बोलने लग रहे हैं। उसके बाद आप दोबारा मतलब एक बार घर में तू मैं आपकी होगी है पिटाई, दोबारा घर तक कब निकले और कहाँ रहे? दोबारा मैं इसके साथ दोबारा फिर ये मेरे को मार पीट कर यहाँ से पिलानी रहने लगे। हम गुड़गांव से आ गए थे तो पिलानी रहने लगे। पिलानी रहने के बाद इसने मेरे को घर मार पीट कर लेकर चला गया। दीपावली का टाइम था, अगले दिन इसकी मम्मी ने मेरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, मेरे भाई भतीजों की गालियाँ दी। इनके घर दवाई पड़ी थी, मैंने वो गुस्से में आकर पी ली। उसके बाद मेरे को मार पीट किया गया। दवाई क्यों पी आपने? इसकी मम्मी ने मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। कौन सी गालियाँ दी? मेरे बहन, तेरे भाई मरेंगे, तेरे भतीजे मरेंगे, ऐसी ऐसी गालियाँ। क्या आप सामने से चुप थे? हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि मैं इसकी मम्मी के सामने कभी नहीं बोलती हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरे को ये संदीप मारता है, क्योंकि वहाँ पे है ना मेरी कोई सुनाई नहीं होती है। मेरे को हर बार मारा जाता है, हर बार संदीप ही मारता है मेरे को। वहाँ क्या आपका परिवार जो आपके आना जाना है पिछले परिवार में, वो आपकी मदद को नहीं करता कि भाई क्यों मारो हो? कोई नहीं करता। मेरी मम्मी है, मेरे भाई आते नहीं। आपकी मम्मी को आपने फोन करके बताया? हाँ जी, बता रखा है। बताया आपने? भी मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को नहीं रखना चाहता। मैंने अभी बताया मेरी मम्मी को। नहीं, उस टाइम जब शुरू में आपका साथ गलत होया था, आप पिलानी था, आप गए थे, दूसरी बार जब घर आ गए, सासरा गए, उस टाइम आपने अपनी मम्मी से क्या बताया? मैंने मेरी मम्मी को बताया था, अभी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने दवाई पी ली, यहाँ पे इन्होंने मुझे मारा है, मैंने ये बताया। मेरी मम्मी क्या कर सकती, मेरी मम्मी तो खुद डरती है इन चीज़ों से। ओढ़ा उनके घर कौन गई, मेरी मम्मी उरा हिसार आई थी, हिसार ले आया जब आई थी।
अच्छा, हिसार आपने एडमिट करवा दिया गया था? एडमिट कौन करवाया, इसकी मम्मी नाटक इनू बोले एडमिट करवाएंगे तो ये कैसे मन जाएगा। इसकी मम्मी ने घर पे ही डॉक्टर बुला लिया, पाइप तर मेरी दवाई कटवा दी घर पे ही डॉक्टर बुला के। दवाई कटवा दी? इसी कौन सी दवाई थी जो निकल भी जावे है? पता नहीं जी, मैंने तो डॉक्टर आया था, इनका गांव का ही डॉक्टर था, उन्होंने घर ही निकलवा दी थी जी दवाई पी हुई। तो यह होगी पिलानी। पिलानी तक की बात करें तो कितने साल का सफ़र आपका तय हो गया? पिलानी रही हूँ मैं लगभग 2 साल। 2 साल पिलानी रही हो गया 4 साल। पिलानी के बाद आप फिर कहाँ रहे? फिर मैं यहाँ हिसार आ गई। पिलानी राजस्थान में है? हाँ जी। उसके बावजूद आप हिसार कब आए हो फिर? 2 साल बाद मैं हिसार आ गई हूँ, मैं हिसार रहने लगी। कितने समय तक हिसार रहे हो? मैं रही हूँ हिसार अब 2.5 साल हो गए, हिसार ही रह रही हूँ। 2.5 साल से हिसार रह रहे हो। हिसार आने के बाद आपके साथ कैसा बर्ताव रहा? बर्ताव मारपीट वैसे ही रही है, हर बार टॉर्चर किया जाता है, छोड़ दूंगा मैं तेरे को, छोड़ दूंगा, काफ़ी टाइम से यही बोल रहा है छोड़ दूंगा। काम क्या करते हो? वो गाड़ियों का काम करता है, मिस्त्री है। आप क्या काम करते हो? मैं कुछ नहीं करती हूँ, घर ही रहती हूँ। वही बात करा तो 1.5 साल पिछले परिवार के साथ रही है और 6 साल पूरा हो गए। बालक बच्चे आपके क्या कुछ? 4 बार मेरे को दिक्कत हो गई, 4-4 महीने की एक गुड़िया हुई थी, वो गुजर गई। मतलब गुड़िया किस प्रकार एक्सपायर हो गई? और पता नहीं, हॉस्पिटल मेरी दवाई चलती थी, मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेकर गया 3 दिन हो गए मेरे को परेशान होते हुए। 3 दिन बाद हॉस्पिटल लेकर गए। मतलब 3 दिन आपका लेबर पेन शुरू हुए, 3 दिन हो गए? हाँ जी। 3 दिन तक आपको घर पे रखा गया? घर पे रखा गया। मैं इसके पास फ़ोन करती रही, मेरे को लेकर चली, ये दूसरों के साथ बिजी रहा, मेरे को लेकर नहीं गया। दूसरों के साथ मतलब कहीं अफेयर वगैरह का शक? हाँ जी था। यहाँ पे एक बरवाड़ा की लड़की थी, उसके साथ ये बात करता था। मतलब मेन मुख्य जड़ तो वही बलेकड़ के आई है, रोड़ा आपस का कोनी, फसाद की जड़ है। तीसरा कोई कौन है, के है, बता खोल के एक बार बात में। यहाँ बरवाड़ा की लड़की है, पता नहीं इसकी दोस्त थी, उसने लव मैरिज की थी, उसकी सिस्टर थी, तो उसके साथ ये बातें करने लगा। मेरी गुड़िया होकर गुजर गई थी, मैं बीमार रहती थी घर में। मैंने काफ़ी टाइम तक इससे ये पूछा अभी तू बिजी चलता है, कहाँ चलता है, कहाँ चलता है। इसने मेरे को बार बार ये बोलता रहा मेरे से। मेरे कस्टमर का फ़ोन आया, कस्टमर का, मैंने कुछ नहीं बोला इससे। फिर एक दिन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सुन ली। उसके बाद फिर जब मेरे को पता चला तो मैंने बरवाड़ा वाली लड़की को पैसे दे रखे थे, मैंने इनके घर पे फ़ोन किया तो मैंने उससे पीछा छुटवा दिया इसका। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बाद बीमार हो गई, मैं कम से कम 1.5 साल बीमार रही हूँ। उसके बाद अब मेरे को छोड़कर चला गया। जब आपकी लड़की एक्सपायर हुई थी वो कितने मतलब दिन की होके या कितने महीनों बाद एक्सपायर हुई? वो उसी टाइम गुजर गई थी, डिलीवरी टाइम पे? हाँ जी, हाँ जी। उसकी डिलीवरी घर पे हुई थी या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में हुई थी। मतलब 3 दिन तक मतलब लेबर पेन के बाद हॉस्पिटल जाते हो, फिर डिलीवरी होती है? हाँ। आपकी कोई शिकायत इस बात पर, लड़ाई आपको संभाला जापा आपने मतलब अपने ससुराल में किया, कहाँ क्या? नहीं, मैं बीमार रहती थी, मेरी मम्मी आई हुई थी। जब मेरे 7वां महीना लगा तब मेरी मम्मी आ गई थी यहाँ पे, मेरी मम्मी देखभाल करती थी मेरी। तो आपकी मम्मी भी तो आपको हॉस्पिटल लेकर? मेरी मम्मी कैसे लेकर जाएगी, मेरी मम्मी तो जानती नहीं है कुछ, लेकर जाने वाला कोई घर से हो तो सही। ऑटो वगैरह लेके चले? हाँ, जानकारी तो आपको है इतने की, कहाँ जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है? हाँ, हॉस्पिटल का पता था, लेकिन रात को जिस दिन रात को ज़्यादा दिक्कत हो गई, जब ऐसे हो गया, अभी अब बस की बात नहीं रही, तब लेकर गया था ये रात को मेरे को। ये तब लेकर गया था। उसके बाद आपके 4 मिसकैरेज भी हुए हैं, उस दौरान क्या हुए हैं? पहले हो चुके हैं हाँ जी। अब आप क्या कहना चाहते हो? अब आपके साथ क्या घटना घटी? अब मेरे साथ ये हुआ है, ये बीमार हो गया था, मैं इसकी देखभाल कर रही थी 4-5 महीने से। मैंने एडमिट करवा दिया इसको हॉस्पिटल में, सिविल में। वहाँ से इसकी मम्मी आई, इसके पापा आए, इसके भाई आए, इसको लेकर चले गए। मैं घर चली गई थी, वहाँ से इसको लेकर चले गए। ले जाने के बाद बोल रहे हैं भी है ना, मैं जब हॉस्पिटल वापस गई ना तब मेरे को इसने मारपीट कर हॉस्पिटल से निकाल दिया कि यहाँ से चली जा। हॉस्पिटल में ये बीमार थे और इन आपने पीट दिया? हाँ जी, थप्पड़ मारे इसने, मेरे 2 थप्पड़ मारे। हॉस्पिटल के अंदर पब्लिक प्लेस पे? नहीं, अंदर एक रूम अलग से मिला हुआ था इससे। हॉस्पिटल में अलग से रूम हाँ मिला जी, हुआ था? हाँ जी। वहाँ पे थप्पड़ मारे? हाँ जी। क्यों मारे, क्या रीजन क्या बताया? रीज़न ये था, अभी मैं घर चली गई, मेरी इसकी मम्मी के साथ दवाई पीने के बाद कभी मेरी इसकी मम्मी के साथ जच्ची नहीं। मेरी गुड़िया हुई तब कोई आया नहीं था, मर गई फिर भी नहीं आया। उन्होंने ये बोला था भी ठीक है मर गई, अच्छा हुआ, ये क्यों नहीं मरी, ये बात बोली गई। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था उन पे भी। मैं उनके साथ कभी बात नहीं करती थी, कभी भी फ़ोन पे भी नहीं करती थी, कभी उनके सामने भी नहीं जाती थी। उनके घर आना जाना बंद कर दिया था मैंने 2 साल से।
तो उसके बाद बोल रही हैं कि घर लेकर चलेंगे, तू इसके साथ झगड़ा कर ले। उसने मेरे को वहाँ जाते ही बोला कि भाग जाए यहाँ से हॉस्पिटल से। मैंने कहा रीज़न बता मेरे को, रीज़न क्या है, अभी मेरे को क्यों निकाल रहा है, 6 दिन से मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, तो रीज़न तो बता मेरे को। तो बोल रहा है कि रीज़न कुछ नहीं है, तू चली जाए यहाँ से, मैं तेरे को देखना ही नहीं चाहता। क्या आपको उस टाइम बुरा नहीं लगा कि मैंने इतना प्यार किया और ये मेरे को भगा? बुरा तो लगा, फिर क्या करती मैं। फिर अगले दिन फिर भी मैं पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर बैठी रही, मैं वहाँ कुर्सी पे। मैंने कहा मैं छोड़कर तो नहीं जाऊँगी, रूम के अंदर आना बंद कर दे मेरा, लेकिन मैं बाहर बैठी रही, पूरी रात बैठी रही बाहर। फिर क्या मतलब है, आपको उसके परिवार वाले उधर आए हुए थे और उन्होंने आपके साथ मारपीट की, छुटवाने की कोई कोशिश की, वहाँ आने के साथ बातचीत आपकी उनके साथ हुई हो? नहीं, उसकी मम्मी और उसके पापा आए थे, वो चले गए थे, 2 घंटे के बाद चले गए थे। वो आपके भरोसे छोड़ के चले गए फिर? हाँ, फिर भी छोड़कर चले गए। ऐसे थे तो रहते भी। आपको क्यों, मतलब कितने थप्पड़ मारे, क्या ऐसी बीमारी क्या थी कि वो एक्टिव भी हैं, मारपीट भी कर सकते हैं और एडमिट भी हैं? कमाल है। हाँ, यही तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि है ना, जब इतना बीमार था तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता था। उस दिन उसने मेरे को उठकर थप्पड़ मारे, मेरे को धक्का दिया, बेड पे डाल दिया। फिर मैं वहाँ से अगले दिन मेरे साथ झगड़ा किया, सुबह सुबह तो मैं वहाँ से चली आई। क्या आपको इस चीज़ का धोखा लगे? अभी प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिस तक घर परिवार में धोखा बहुत लग रहा है जी। ये धोखा लगा भी इसके साथ आने से अच्छा तो है ना, मैं इकल्ली ही रह लेती, वही ठीक था। कोशिश नहीं करी उनकी संभालने की कोशिश करी मैंने, बुला के घर भी लेके गया, अभी बुला के घर लेके गया। वहाँ मेरे को बुला के घर ले गया, तू उसने बुला के घर ले गई, हॉस्पिटल का तो तू हैंडल करेगी ना। हॉस्पिटल के बाद तो वो उसकी मम्मी लेकर चली गई थी उसको। अच्छा, हॉस्पिटल से वो ले गए? हाँ, वो ले गए, मेरे जेठ ले गया था साथ में, उसी दिन शाम को ले गया था। हाँ, ले गया। आगे उसके बाद घर लेकर गया ये मेरे को 1.5 महीने बाद, अब 2-3 दिन पहले लेकर गया। वहाँ भी मेरे को अभी भी टॉर्चर किया गया, वहाँ से मैं वापस आ गई। किस प्रकार का टॉर्चर किया गया, एक बार एक्सप्लेन करो, जब तक दर्शकों को समझ नहीं आएगी। टॉर्चर क्या किया गया? गाड़ी बकी गई है, थप्पड़ मारा गया, डंडा मारा गया, आपको निकाला गया, आपको खाने में से परेशान किया गया, किस प्रकार आपको परेशान किया गया, एक बार डिटेल में बताओ दर्शकों को। डिटेल में जी, मैं जब खाने के हाथ लगा देती हूँ तो इसकी मम्मी खाना नहीं खाती है। मैं सब्जी काट देती थी तो इसकी मम्मी सब्जी नहीं खाती थी, बोलती थी मैं इसके हाथ का खाऊंगी नहीं। जब मुझसे इतनी नफरत थी तो ये लेकर क्यों गया मेरे को वहाँ? जिस चीज़ के मैंने हाथ लगा दिया उसी चीज़ को इसकी मम्मी ने नहीं खाया। वहाँ मैंने 6 दिन रह कर आई हूँ, मैंने 6 दिन में मैंने खाना खाकर नहीं देखा इनके घर में, क्योंकि मैं खाने के हाथ लगाती तो वो लोग खाना नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने वहाँ 6 दिन भूखे प्यासे काट के आई हूँ मैं। क्या आपने काम करने की कोशिश करी थी? हाँ, मैंने काम पूरा किया, इनके घर का झाड़ू पोछा सब कुछ किया है मैंने, फिर भी मेरे को खाना नहीं मिला। आखिर में जाकर मैं 6ठे दिन यहाँ हिसार आ गई हूँ। उनसे उन्होंने ये बोला है भी है ना, दोबारा इधर आना मत, ना इनसे बात करना, ना इनके पास कॉल करना। तो ये बताओ, 6 साल से इसके साथ रह रही हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? ये बाप उसके साथ में रहना चाहो, छोड़ना चाहो क्यों? अपनी फीलिंग। इसने मेरे गलत कराया है, इसकी सजा होनी चाहिए। इसमें सजा होनी चाहिए। हाँ जी। FIR करवाई है? ना जी, करवा को रखे। सबूत है आपका कि इसने गलत कराया है, सजा होनी चाहिए? प्रूफ कुछ है शादी के कोई भी? हाँ, मेरे पास कागज है, शादी के कागज। भाई स्क्रीन पर आप लोग देख सको, शादी के जो ही कागज बना रखे। आप एक बात और बताने लग रहे थे कि वकील के पास आप गए, वकील ने क्या कुछ कहा? वकील ने ये बोला है भी केस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे को पहले महिला थाने में जाना पड़ेगा। महिला थाने में जाती हूँ तो वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहा जाता है? वहाँ पे मेरे को टॉर्चर किया जाता है, बोलते हैं ऐसे मामले आते रहते हैं, कोई बात नहीं है, फैसला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फैसला कर लो, कुछ नहीं होता, ऐसे ही हो जाएगा, बैठ कर बात कर लो, ऐसे ही होता। तो आपने फैसला करने की कोशिश कौन करी? कोशिश मैंने बहुत की थी, पर वो रखना ही नहीं। किस प्रकार की कोशिश करी आपने? मैंने उसके सामने हाथ जोड़े भी, मेरे को रख ले बार बार। मतलब उसके घर जाकर जोड़े? नहीं, हर बार फ़ोन पे जब भी मेरी बात होती है मैं उसके सामने रोती हूँ भी, मेरे को रख ले तू, रख ले तू, रख ले। नहीं रखता है वो मेरे को। नहीं रखता है? क्या कहना आगे से, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं तेरे को नहीं रखूँगा मैं, मेरे घर वाले कहेंगे वैसे करूँगा मैं। तो कोई एक आध रिकॉर्डिंग सुना इसको उनकी जिसमें वो साफ कहने लग रहे हो भी मैं नहीं रखूँगा? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे चिप के अंदर है, मैं सुना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे सेंड कर दियो, कैमरे पे लगा देंगे, आवाज़ बंद करके उसका। और अब आप क्या चाहते हो, जब उन्होंने साफ बोल दिया भी मैं नहीं रखूँगा, अब क्या चाहते हो आप? अब चाहती क्या हूँ, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो सज़ा तो इसको भी होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के बात इतनी, इसकी सज़ा होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं जाऊँ कहाँ, मेरे से घर छीन लिया इन्होंने, जहाँ मैं रूम पे रह रही हूँ वहाँ से मेरे को निकाला जा रहा है। बोल रहे हैं सामान उठा कर लेकर जाऊँगा। सामान कौन निकाल रहा है आपको वहाँ से? वहाँ से इसके घर वाले बोल रहे हैं सामान उठा ला। आप रेंट पे रहने लग रहे हो तो भी किस तरह घर वाले का किस तरह अधिकार उसका है? वो तो मकान मालिक का अधिकार है वहाँ पे।
मकान मालिक का मकान है, सामान मेरा है, सामान मेरा वहाँ पे, तो इसके घर वाले बोल रहे हैं सामान उठा कर ले आ, उसको वहाँ भी नहीं रहने देना है। अच्छा अच्छा, रूम मतलब पे। घर वाले आपके संदीप ने बोल रहे हैं कि सामान संदीप का है, वो उठा कर घर ले आ और उसको अकेली छोड़ दे। हाँ जी, इसको कहीं भी घूमने दे, कोई मतलब नहीं है हमें, इसको छोड़ दे भी, इसको यहाँ रहने नहीं देना है रूम पे। मेरे को खतरा है इनसे, ये कभी भी आकर मेरे को मार सकते हैं। मार सके हैं? हाँ पक्की जी, जच है? हाँ पक्की जच है, मेरे को धमकी देते हैं, बार बार फ़ोन पे धमकी देते हैं। डर ना लगता मरण से? डर तो लगा है जी, फिर पर क्या करूँ, मैं इकल्ली रहूँ, मेरी तो मजबूरी हो रही है। मैंने जब तभी तो मैं आपका दोहराई हूँ, मैंने खतरा तो हो रहा है इनका। पक्का? हाँ जी। झूठ तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं, झूठ कुछ नहीं है, सब कुछ सच बोला है मैंने, जो भी बोला है सच ही बोला है। तो भाई पूरा मामला आप सब ने देख लिया है। उसके बाद अगर दूसरा पक्ष अपना रखना चाहे, संदीप तो मैं खास करके कहना चाहूँगी, अगर संदीप भी कैमरा पाक अपनी बात रखना चाहे है भाई, यूँ क्या करें, एक की सुने तो वह सारी साची ला गया करे। अब दूसरा पक्ष सामना होगा तो जनता फैसला करेगी संदीप साचा है कि या बेबे साची है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दियो। मिलांगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।